Hello and welcome back to my channel. So today in this video we will talk about the ship which got stuck in Suez Canal. So we will discuss about the Suez Canal, what are the importance of Suez Canal. Before proceeding ahead, I will let you know about the Suez Canal, what is the Suez Canal and where it is situated. So the Suez Canal is an artificial sea level waterway in Egypt connecting the Mediterranean Sea to the Red Sea. ये जो सुएज़ कैनाल है ये हमारा रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जो है आपस में जोड़ता है एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1859 में स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1869। तो हमारा जो डेज़ को रिड्यूस करने के लिए इस कैनाल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट सेट टू द साउदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट टेफिक एट द सिटी ऑफ सूज। सो इसकी जो लेंथ है टोटल वो 193 किलोमीटर्स है, जिसका जो इंक्लूडिंग नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक्सेस चैनल है। सो इफ़ वी टॉक मोर अबाउट सुएज़ कैनाल, सो द लेंथ इज़ 193 किलोमीटर्स एंड इट्स मैक्सिमम बोट बीम इज़ 77.5 मीटर्स एंड द मैक्सिमम बोट ड्राफ्ट इज़ 20 मीटर्स। ड्राफ्ट मीन्स इसकी जो नीचे जितना ये गहरा है 20 मीटर्स। Construction was begun in 25th September 1859, 161 years ago, and it is completed on 17 November 1869, 151 years ago. So इसका जो starting point है वो पोर्ट सेड है एंड इट्स एंडिंग पॉइंट इज पोर्ट टेफिक इन स्विस। सो ये स्विस जो है ये कैनाल जो है ये इजिप्ट के अंदर आती है। द साउदर्न टर्मिनस ऑफ द स्विस कैनाल एट स्विस ऑन गल्फ ऑफ स्विस एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ रेड सी। The original can featured a single lane waterway with passing location in the Balha Pai Pass and a Greater Bitter Lake. So हम बात करें while the canal as such was the property of Egyptian government. So हम बात करें the canal as such was the property of Egyptian government. European shareholders, mostly French and British, owned the concessionary company which operated it until July 1956. When President Gamal Abdel Nasser nationalized it, an event which led to the Suez Crisis of October and November 1956. The canal is operated and maintained by the state-owned Suez Canal Authority of Egypt. Under the Convention of Constantinople, it may be used in times of war as in time of peace. एक कन्वेंशन हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपोल, उसके अनुसार ये जो है हम इस कैनाल को हम वॉर एज वेल एज पीस टाइम में यूज़ कर सकते हैं बाय एवरी वेसल ऑफ कॉमर्स और ऑफ वॉर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ फ्लैग। सो ये बात ध्यान देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और दिस कैनाल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रोल एज ए नेवल शॉर्टकट एंड द चौक पॉइंट। यहाँ पे ये नेवल के जो नेवीज़ हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को चौक कर दिया तो वहाँ पे वेसल्स को जो है वो पास नहीं हो सकते, बिकॉज इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी छोटी है। So navies with the coastline and based on both the Mediterranean Sea and the Red Sea, Egypt and Israel have a particular interest in the Suez Canal. After the Egypt closed the Suez Canal at the beginning of Six-Day War on 5th June 1967, the canal remained closed for precisely 8 years, reopening on 5th June 1975. So ये 6-day जो war थी उसके लिए ये बंद हो गया था for 8 years almost. सो हम बात करें इन अगस्त 2014 में इजिप्टियन गवर्नमेंट लॉन्च कंस्ट्रक्शन टू एक्सपैंड एंड वाइडन द बल्ला बाईपास फॉर 35 किलोमीटर स्पीड अप द कैनाल ट्रांजिट टाइम। सो इसको बंद किया था कुछ टाइम के लिए एंड द एक्सपेंशन इंटेंडेड टू नियरली डबल द कैपेसिटी ऑफ सुएज़ कैनाल फ्रॉम 49 टू 97 शिप्स पर डे, ताकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए 49 टू 90 शिप्स पर डे जो शिप्स यहाँ पे गुजरते हैं। सो एट ए कॉस्ट ऑफ 59.4 बिलियन इजिप्टियन पाउंड्स दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड विद इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट सर्टिफाइड इशूड एक्सक्लूसिवली टू इजिप्टियन एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स। द न्यू सुएज़ कैनाल एज द एक्सपेंशन वाज डबल्ड वाज ओपनड इन सेरेमनी ऑन 6 August 2015. So on 24th February 2016, the Suez Canal Authority officially opened the new side channel. The side channel, located at the northern side of east extension of Suez Canal, served the east terminal for berthing and unberthing of vessels from the terminal. So this is all about Suez Canal. Now we will talk about the ship which got stuck in Suez Canal, and we will discuss what are the ways to make it clear from the Suez Canal.
So on March 23rd, 2021, Ever Given, a golden class container ship, ran aground in the Suez Canal. The ship की length was 400 meters. Vessel had been buffered by a sandstorm and strong wind of up to 40 knots. So ये एक सैंडस्टॉर्म एंड जो एक विंड आई थी वहाँ पे, उसके थ्रू ये जो शिप है ये पूरा वहाँ पे चौक हो गया. And there may have been the technical or human error also, the expert says. The ship ran aground on one of the canal banks, obstructing the canals and preventing other vessels from passing through. So वहाँ से कोई और वेसल वो जो है पास नहीं हो सकते बिकॉज उसकी जो लेंथ है दैट वाज नॉट दैट मच. Obstruction had a significant impact on the other shipping, with at least 369 ships queuing to pass through the canal as on 29th March. Time of incident, the ship was traveling from Tanjung Pelepas, Malaysia to the port of Rotterdam. ये मलेशिया से रोटरडैम नीदरलैंड्स में जा रही थी and it was the fifth in the northbound convoy with 15 vessels behind it. 15 और जहाज इसके पीछे जा रहे थे when it ran aground near the village of Manshiet Rugola. 200 vessels at both ends of the canal were obstructed by Ever Given, including 5 other container ships of similar size. So 200 vessels जो हैं both end में वो वहाँ पे obstruct हो चुके हैं. And this include 41 bulk carriers and 24 crew tankers. The affected vessel represented roughly 60.9 million tons of dead weight, as you can see. Now, maritime and the logistics experts have warned that the incident will likely result in shipping delays of everyday items for customers around the world. So, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो सकती हैं और सप्लाई की जो शॉर्टेज हो सकती है. एंड अभी इसके ऊपर ये काम चल रहा है कि वहाँ पे गॉजिंग हो रही है, डिगॉजिंग, ताकि वहाँ पे उसकी जो उसकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाया जाए ताकि शिप जो वहाँ पे फ्लोट कर पाए. अगर शिप फ्लोट नहीं करता है तो हो सकता है उसके जो कंटेनर्स हैं उसको हटाया जाए ऊपर से ताकि उसका वेट थोड़ा कम हो एंड शिप अगेन वहाँ पे फ्लोट हो ताकि शिप कैन अगेन रन. So देखो, let's see what will happen, and the sources are saying that the ship is now in the floating conditions, and let's see what will happen next. So I hope you found this video informative. If you like it, then please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Take care.